राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है। आपसे दिल लगा के देख लिया, वो मेरे हो के भी मेरे ना हुए, उनको अपना बना के देख लिया। लेकिन नाजरीन, आज भी क्विज में हम आपको अपना बना चुके हैं। हमारा आदाब कबूल फरमाइए। मैं हूं तहसीन मुनव्वर और मैं हूं सादिया रहमान। आदाब जी। इनका अंदाज आदाब करने का आपको पसंद है जी, और हमारे नाज़रीन को भी पसंद है। पिछले जो खत आए उनमें सब ने कहा है कि जिस अंदाज से आप आदाब करती हैं तहसीन भाई वैसे आदाब क्यों नहीं करते, क्योंकि वो सीखते नहीं है नाजरीन। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। जी नाज़रीन, आप अदब नवाज हैं, आपके जो मशवरे हैं उनका हमें खैर मकदम करना ही पड़ेगा और उन पर हमें सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। आदाब। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हमारे 4 राउंड होते हैं। पहला राउंड है शायरी के हवाले से, दूसरा राउंड है एक तारा बोले, तीसरा राउंड दास्तान से अफसाने तक, और चौथा एक झलक। तो आइए सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं अपने पार्टिसिपेंट से। जी गुल। मेरा नाम जीनत बानो है। मैं बीए हिंदी ऑनर्स कर। हिंदी ऑनर्स, उर्दू की अदबी क्विज। जी सर। जी गुलशन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर रजा है जी। मैं एमए प्रीवियस हिस्ट्री का स्टूडेंट। तारीख, हिंदी, फिर हिस्ट्री। जी। अब देखते हैं गुलफाम क्या है। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख अपने आप को दोहराती है। सही है ये? जी। कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जब मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। खैर आपका खैर मकदम करते हैं। गुलफाम। मेरा नाम आफरीन फातिमा है। मैं बीए ऑनर्स मास मीडिया कर रही हूँ। आप ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? फिर से बताइए। सर मेरा नाम आफरीन फातिमा है। मैं बीए ऑनर्स मास मीडिया कर रही हूँ। अब क्या आपने गर्दन नहीं हिलाई? सर आपने टोक दिया ना, रुकना पड़ा। एक दिलचस्प बात यह है आफरीन फातिमा, आप जहां खड़ी हैं उस टीम का नाम है गुलफाम। हम आपको शहजादी गुलफाम कहें तो एतराज तो नहीं होगा? सर आपकी मर्जी आजीविश। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलफाम, शहजादी गुलफाम। लेकिन ऐसे हिलाए कीजिए, अच्छी लगती है। थैंक यू सर। और हमारी हमेशा की तरह ऑडियंस भरपूर हिस्सा लेते हैं आप सब इस प्रोग्राम में। तैयार हैं आप लोग? यहां से ये लोग चूके तो हम आप तक पहुंचेंगे। पहले हाथ उठाइएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। तैयार आप लोग? तो आगाज करते हैं आज के पहले राउंड का। जी, बातें बहुत करती हैं आप। हाँ चलिए, माँ सिवा किसका शेरी मजमुआ है? मीरा जी, नून मीम राशिद, या फिर मुज्तबा रिजवी? सर नून मीम राशिद। नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद। दुरुस्त जवाब। अब बारी आई गुलफाम की। गुलशन से पूछेंगे पहले हम। हाँ, गुलशन की। जी हाँ। और सवाल है, नई दुनिया को सलाम किस शायर की नज्म है? अली सरदार जाफरी, मुइन एहसन जज़्बी, या फिर कैफी आज़मी? अली सरदार जाफरी। दुरुस्त जवाब। गुलफाम। शहजादी गुलफाम। शहजादी गुलफाम। फरोजा किसका मजमुए कलाम है? सरदार जाफरी, मुइन एहसन जज़्बी, या असरारुल हक मजाज? सरदार जाफरी, मुइन एहसन जज़्बी। सरदार जाफरी। सरदार जाफरी। खो गई आप इसमें। इसका सही जवाब है मुइन एहसन जज़्बी। जी। गुल। दश्ते वफा। दश्ते वफा किसका शेरी मजमुआ है? अहमद नदीम कासमी, फैज अहमद फैज, या फिर साहिर लुधियानवी? सर अहमद नदीम कासमी। यकीन है आपको पूरा? जी सर। किसी ने आपको बताया आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? अरे थैंक जी, यू। अहमद नदीम कासमी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। गुलशन, सवाल, 4 मिसरों की नज्म क्या कहलाती है?
मुसद्दस, बंद या फिर रुबाई? रुबाई। कव्वाली? पता नहीं उसमें कितने मिसरे होते। रुबाई बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कोई शेर याद है आपको? यस। अर्ज कीजिए। निशाद। चांद सा मिसरा अधूरा है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। ये बताएंगे कि छत पर किसे बुला रहे हैं? वो पतंग लूटने चढ़ते हैं ना छत? ने पतंग तो कभी उड़ाई। जी, पतंग नहीं उड़ाई कभी? तो आपका मिसरा मुकम्मल हुआ कि नहीं? शेर हो गया कि नहीं? नहीं, अभी एक ही हुआ है। चलिए, आपका बिल्कुल जवाब दुरुस्त था। क्या हुआ था आपको पहले सवाल में? सर पता नहीं। पता नहीं। मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे किसका शेरी मजमुआ है? अख्तरुल ईमान, मीरा जी या फिर फैज़ अहमद फैज़? मीरा जी, फैज़ अहमद फैज़ या अख्तरुल ईमान? अख्तरुल ईमान। आपकी तारीफ क्या कर दी, आप तो बिल्कुल ही सब कुछ फरामोश कर बैठी। चलिए सामीन की तरफ चलते हैं, नहीं तो सबको शिकायत हो जाएगी। बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं। वो हिल भी रहा है पीछे वाला। दूसरी लाइन में हरे कपड़े के अंदर बड़ी मासूमियत से हाथ उठाया हुआ है आपने। मीरा जी। मीरा जी, दुरुस्त जवाब है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? बेबी नाज। बेबी नाज। क्या करती हैं? मैं बीए पास, फाइनल ईयर बीए फाइनल ईयर। उर्दू? विद इंग्लिश, सोशल एंड पॉल साइंस। ओके, उर्दू पढ़ती हैं आप? जी, शौक है। शौकिया, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या हुआ आपको? गुलफाम, शहजादी? इनको 0 पसंद है। पसंद नहीं है, गलती से आ गया है। गलती से आ गया तो इस गलती को सुधारिए। ठीक है, आइए बताते हैं। जैसा कि सादिया ने कहा, गुलफाम, हमारी शहजादी गुलफाम कोई भी जवाब ना देकर 0 पर। जी, और गुल और गुलशन के दरमियान मुकाबला सख्त है। 20-20 पॉइंट्स हैं दोनों के। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जो है एक तारा बोले। और इसमें हम शेर सुनाते हैं, अपने पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि ये शेर किस शायर का है, और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो जब जवाब देते हैं तो उन्हें नंबर मिलते हैं, और नहीं देते हैं तो मिलता है 0। 0 अंडा। गुलफाम जी, गुल, आपके लिए शेर है। जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहां। किसका शेर है? जी, हाली। अल्ताफ हुसैन हाली, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। गुलशन, बहुत खूबसूरत शेर। जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। ऐसे शेर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के ही हो सकते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ऐसे शेर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के ही हो सकते हैं। लेकिन ये जवाब इन्होंने अंदाजे से दिया। नहीं, दुरुस्त जवाब है। अब सवाल है गुलफाम के लिए। शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। किसका शेर है? और इंतजार हुसैन। आप क्या कसम खा के आई हैं कि आप हर जवाब गलत देंगी? गालिब साहब का शेर। जी, हमारे सामीन में से कोई कह रहे हैं कि अक़्द का एक दिन मुअय्यन हो, मौत क्यों रात भर नहीं आती। चलिए बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि गुलफाम ने कितनी मेहनत के साथ अपना 0 बरकरार रखा है। गुल, आप भी 30 पर हैं। गुलशन शायर मशरिक का नाम बताकर 30 पर हैं, और गुलफाम बड़ी मेहनत के बाद पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में 0 बरकरार रखे हुए हैं। चले नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने दास्तान से अफसाने तक।
निहायत मुश्किल रहा। आपने एक नाम बोला था, इस सवाल के किसी जवाब में वो नाम इस्तेमाल हो सकता है। चलिए गुल, आपके लिए सवाल, पनाहगाह किसका अफसानवी मजमुआ है? पनाहगाह किसका अफसानवी मजमुआ है? जी। मोहम्मद अली जौहर। ऑडियंस की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ऑडियंस में भी सभी को सांप सूगा हुआ है। जी, बेबी नाज नाम है आपका। पनाहगाह किसका अफसानवी मजमुआ है? चलिए हम जवाब देते हैं। हमें ही देना पड़ेगा, मजबूरी है। रतन सिंह। रतन सिंह साहब का ये अफसानवी मजमुआ है पनाहगाह। गुलशन। गुलशन के लिए सवाल है, उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ है? गुलशन। अब ये दोनों भी गुलफाम का साथ क्यों देने लगे हैं? कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इब्ने निसा। इब्ने इंशा बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, हम दुरुस्त मानेंगे इनको। ताली बजाइए इनके लिए। और इसी के साथ इन्होंने ये साबित कर दिया कि खरबूजे को देखकर इस खरबूजे ने रंग नहीं बदला। जी, लेकिन इस खरबूजे को देख के कोई दूसरा खरबूजा भी रंग नहीं बदलता। हाँ, वो देखते अभी हैं, साबित वो अभी होगा। देखते हैं। इनसे हमने आखिरी किताब के बारे में पूछा था। आपसे सवाल है, आखिरी आदमी, इस ग्रुप में आप आखिरी आदमी हैं, किसका अफसाना है? इंतजार हुसैन। रंग बदल लिया। क्या लगता है आपको? नहीं, कंफर्म इंतजार हुसैन, कंफर्म है? बिल्कुल। क्योंकि मैंने पढ़ा था पढ़ा है आपने, थोड़ा। इसीलिए आपको इंतजार हुसैन साहब का नाम याद है। गालिब का शेर भी इंतजार हुसैन का हो। गालिब के शेर इतने ज्यादा पढ़े हैं कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। चलिए, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ, खुदा का शुक्र है। आपके 0 में 1 लग गया, उसके बाई साइड में, इसका मतलब आपके 10 हो गए। चलिए ताली बजाइए इनके लिए। सवाल अब होगा गुल से, और सवाल है, खुदा की बस्ती ये किसका नॉवेल है? ये दिल वालों की बस्ती है, ये बस्ते बस्ते बस्ती है। जी। ये मोहम्मद अली जौहर। क्या बात है, आप एक ही नाम लिए जा रही हैं। मौलाना बहुत नाराज हो गए। चलिए बढ़ते हैं अपने सामीन की तरफ। ऑडियंस 2 हाथ उठा रहे हैं, 1 2 3 4 5। खवातीन में से कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए हम किसी से नहीं पूछते, इधर ही पूछ लीजिए आप। हम बढ़ते हैं सबसे पीछे, हमारे जो शेरवानी के बगल में बैठे थे। जी, क्या नाम है आपका? खदीजा मस्तूर। खदीजा मस्तूर। सर या अल्लाह, आपने किस तरीके से चुना। जी, आप बताइए सबसे नीचे। शौकत सिद्दीकी। मजबूती से कहेंगे आप? जी। ठीक जवाब है, इनके लिए ताली बजाइए। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, दुरुस्त जवाब आपका। बारी गुलशन की है शायद। जी हाँ, गुलशन। सवाल है, चौथी का जोड़ा ये किसका शाहकार अफसाना है? असमत चुगताई। कभी आपने चौथी का जोड़ा देखा है? पता नहीं, पहली का ही नहीं देखा। नहीं देखा। नहीं, मैं किताब की बात पूछ रहा हूँ, आप तो कहीं और चले गए। दुरुस्त जवाब है जी, इंतजार हुसैन। अलाउ किसका अफसाना है? सुहेल। सुहेल अजीमाबादी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। गुल, आप इनको घूर के क्यों देख रही हैं? वो कह रही हैं कि ये हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, सादिया हमसे सवाल क्यों नहीं पूछ रही हैं, हम जवाब नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया था पिछली बार का जवाब। चलिए, अब आप सवाल पूछ कर देख लीजिए, अगर आपको जवाब मिल जाता है तो हम ये मान लेंगे। चलिए ठीक है, तो आप तैयार हैं गुल? जी गुल, बताइए। अखबार हमदर्द किसने जारी किया था? अखबार हमदर्द किसने जारी किया था? इस नाम की आपने काफी रिहर्सल भी की थी। जी, मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इतना घबरा के क्यों कह रही है? दुरुस्त जवाब है ये।
कहीं ऐसा तो नहीं है गुल, कहीं से आपको खबर लगी हो कि एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर होगा और आपने जो है इसको ही पकड़ लिया हो कि 10 पॉइंट तो आएंगे कम से कम, है? ऐसा तो नहीं है जी गुलशन? रिसाला नया दौर कहाँ से शाया होता है? पढ़ा है आपने? देखा है। देखा है जी। कहाँ से शाया होता है? नया दौर, आजकल, शायर? लखनऊ से। लखनऊ से दुरुस्त जवाब है। अब उनको तो आप डराइए मत, सवाल नहीं, अब- पूछिए। सज्जाद हुसैन ने कौन सा मज़ाहिया अखबार निकाला था? अवध पंच। हाँ, अवध पंच बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। आपने इंतजार हुसैन साहब का पीछा तो छोड़ा। आइए देखते हैं जी। गुल 40 पर हैं आप, गुलफाम है 30 पर और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन 60 पर। 60 पर। कैसा लग रहा है आपको? जीत रहे हैं आप तो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है, जीतना अच्छा लगता है। तमाम ही लोगों को लगता है। दो खवातीन के बीच जाहिर है बरतरी मुझे ही मिलनी चाहिए। एहसास बरतरी का शिकार हैं और ये एहसास कमतरी का शिकार। हाँ, लगता नो कुछ सर, ऐसा बिल्कुल ही भी है। नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बरतरी किसके नसीब में है और कमतरी किसके नसीब में है, कौन जीतता है। आइए देखते हैं अगला राउंड। इस पर एक तस्वीर आएगी, गुल गुलशन गुलफाम, आपकी उंगलियां बजर पर होनी चाहिए। जो पहले तस्वीर को पहचाने फौरन बजर दबाएगा, उसी से बाकी सवालात पूछे जाएंगे। तैयार आप लोग? देखिए फिर ये तस्वीर देखकर बताइए किसकी तस्वीर। जी गुलशन। आप लोग सारे गामा म्यूजिक बजा रहे हैं। मौसीकी की कोई तरबियत ली है आप लोगों ने? किसने दबाया है? गुलशन ने। गुलशन बताएं। सौदा की तस्वीर। सौदा की तस्वीर है, दुरुस्त जवाब। ऑडियंस से एक सवाल है, जब इन खवातीन में से कोई सही जवाब देता है आपकी तालियों की गड़गड़ाहट तेज होती है, और जब गुलशन की तरफ से कोई जवाब आता है आप लोग बहुत खामोशी से तालियां बजाते हैं। जिनसे मुखालिफ की तरह रगबत ज़्यादा होती है लोग। आपके साथ भी ऐसा ही है? सबके साथ है, नेचर है ये। नेचर है ये। चलिए, इनकी फितरत का ये हिस्सा है, तो आपने माफ कर दिया इन लोगों को। भाई बंदे में सब। आइए बढ़ते हैं इन्हीं से मुताल्लिक दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, बहुत आसान सवाल सौदा साहब का। असल नाम क्या है? जी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब जो सवाल है वो भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और सवाल है इनका ताल्लुक किस शहर से था? लगता है दिल्ली से। बिल्कुल ठीक जवाब है, दिल्ली, बाद में फर्रुखाबाद, फैजाबाद। बहुत ही आसान सवाल। अदब की किस सिन्फ की तरफ इन्होंने तवज्जो दी? आपका सैकड़ा पूरा हो जाएगा इसके साथ। गज़ल और कसीदा निगारी। बिल्कुल दुरुस्त, गजल, मगर कसीदा निगारी में अहम मर्तबा हासिल किया। दुरुस्त जवाब है आपका। अब एक बार फिर मौका है बजर दबाने का, और गुजारिश है गुल और गुलफाम से कि भाई आप भी कुछ कोशिश करिए ना। देखिए इस तस्वीर को, अभी भी मौका है। गुल। नासिर। नासिर बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। गुल। इनका असल नाम क्या है? जी इनका असल नाम शेख इमाम बख्श। दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, इनका ताल्लुक किस शहर से था? ताल्लुक लखनऊ, फैजाबाद। जी हाँ, फैजाबाद और लखनऊ बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अदब की किस सिन्फ की तरफ तवज्जो दी इन्होंने? सिन्फ सुखन क्या था?
जी। इस्लाही ज़बान और गज़ल। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इतना घबरा घबरा के क्यों बोलती हैं आप? जी, सही जवाब दे रही हैं, सारे जवाब आपके सही हैं, उसके बाद भी आप घबरा घबरा के बोलती हैं। क्या बात है, क्यों घबरा रही हैं आप? सर आप आवाज़ अच्छी निकाल लेते। आपकी आवाज, हम आवाज निकाल रहे हैं इसलिए कि आप आवाज नहीं निकाल रही हैं। सर हमारी आवाज़ ही इतनी है। इतनी है, अपनी आवाज को और बुलंद कीजिए, बोल के लब आजाद है तेरे। जी, अगली और आखिरी तस्वीर गुलफाम। क्या हो गया आपको? सर तस्वीर तो दिखाइए। तस्वीर दिखाएं? हम तो आप ही की तस्वीर देख रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं ये तस्वीर। गुलफाम। नहीं, गुलशन। नहीं, गुलशन ने नहीं, गुलफाम भाई। गुलशन ने तो बजाई नहीं है। गुलफाम ने तो गलती से बजा दी है। ऐसा नहीं है। हाँ, गुलफाम गलती से बजी है ना ये? नहीं। पहचान लिया है मैंने। पहचान लिया? बताइए। तलुक चंद महरूम। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, तलुक चंद महरूम। अब इनका आप असल नाम भी बता दीजिए। ये बता दीजिए कि इनका ताल्लुक किस शहर से था? दिल्ली। दिल्ली, पंजाब और दिल्ली दुरुस्त जवाब है। और इनका असल नाम त्रिलोक चंद था। पंडित त्रिलोक चंद महरूम। हमारे सामईन काफी काबिल हैं। अब ये बता दीजिए कि इन्होंने अदब की किस सिन्फ की तरफ तवज्जो दी? जी, नज़्म। नज़्म की तरफ दुरुस्त जवाब। और चौथा और आखिरी सवाल, अभी मैंने सुना जब हमने पूछा कि अदब की किस सिन्फ की तरफ तवज्जो दी, जो ये काबिल सामईन है हमारे, इनमें से किसी ने कहा घुड़सवारी की तरफ। अदब में ये लोग घास चरते हैं कभी। चलिए आइए बढ़ते हैं। आखिरी सवाल, आप किस महकमे से जुड़े हुए थे? ठीक है सामीन, आपसे ही पूछते हैं। टीचिंग लाइन। टीचिंग लाइन बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तालीम, लेक्चर थे उर्दू फारसी के, दुरुस्त जवाब है। ये आप लोग बहुत खुदगर्ज लोग हैं। जब ये लोग सही जवाब देते हैं तो बहुत मामूली तालियां, और ऑडियंस की तरफ से जवाब आ गया तो बहुत तेज तालियां। और जब हम जवाब देते हैं तो कोई ताली नहीं होती। आपने ये गौर नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल लाजवाब हो जाते हैं। भाई इनकी तरफ भी ताली मारो। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अकील हैदर। अकील हैदर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जी, काश एक और राउंड होता तो उसमें क्या होता? उसमें गुलफाम कुछ और नंबर लेती, गुल भी कुछ और लेती, तो शायद गुलशन पीछे रह जाते। क्या लगता है, गुलाब जीत गई? सर जवाब नहीं दिया तो जीतने की भी। जवाब नहीं दिया आपने? सर दो के जवाब नहीं आए ना। अच्छा, हिसाब लगा रही हैं आप? सर हमने आपने पूछा तो ये पता ही है, दो के जवाब नहीं आए। अरे गुलफाम, आपको क्या लगता है? सर मैं तो कंफर्म हूँ कि गुलशन ने सारे जवाब सही दिए। गुलशन ने सारे जवाब सही दिए। और आपने एक बात महसूस की सादिया? क्या? जीतने के बाद इन्होंने ऊपर देखना छोड़ दिया। अब ये खुदा का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। चलिए, काबा किधर है शुक्र का सजदा दिल से कर रहा हूँ। जी, दिल से कर रहा हूँ। दिल से कर रहे हैं। चलिए शाबाश। आइए देखते हैं पॉइंट्स। गुलफाम की पेशन गोई बिल्कुल दुरुस्त है। गुलफाम 60 पर है। गुल, आपका भी कहना सही है, आप 80 पर हैं। और गुलशन आबाद हो गया आज। चलिए, सैकड़ा लगाए इन्होंने, इनके पूरे 100 हैं। इनके लिए ताली बजाइए। कोई और शेर गुलशन? जी, इरशाद। फिर इन्होंने छत की तरफ देखा। वहीं से शेर आता है। अब के पतंग मत उड़ाइएगा। जी, चलिए आपका शेर यहीं पर रहने देते हैं। हम अब एक गजल को बुलाते हैं। गजल जो है हमारी यहां पर आकर आपको इनाम देंगे। आवाज दें अपनी दोशीज़ा सियाह जुल्फ
हुदा। गजल यानी कि हुदा, प्लीज तशरीफ लाइए। गुलशन बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। गुल बहुत बहुत मुबारक हो, हाथ में लीजिए जी। हाँ गुलफाम, आपको तो यकीन था कि गुलशन जीतेंगे। चलिए आप यहां पर तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। और हमारी ऑडियंस आज तो कोई जवाब ही नहीं दे पाया ना, लगता इसलिए तो हम कुछ ऐसे ही तीनों है। इनाम ऑडियंस के लिए जो हमने वक्फ किए हुए हैं वो आज हम अपने घर ले जाएंगे। चलिए क्यों? ठीक है, ले जाएं? लेकिन उनसे मुलाकात करने में क्या हर्ज है? चलिए देखते हैं, मिल तो लेते हैं फिर। आपको किस पे नाज है? जी बेबी नाज, बेबी नाज का इनाम बहुत बहुत मुबारक हो, तालियां इनके लिए। अब्दुल्ला जी, शौकत सिद्दीकी, सही जवाब है, पूरा यकीन है आपको? ये लीजिए। चलिए फिर इनाम आपके लिए, तालियां इनके लिए। और एक और इनाम चाहिए था हमको अकील के लिए। अकील हैदर, कौन सा सवाल का जवाब दिया था आपने? सवाल ये था कि ये लोग पंडित किस उससे जुड़े थे, किस महकमे से जुड़े हुए थे ये। त्रिलोकचंद महरूम साहब जी। लाइए हुदा इनका इनाम। चलिए मुबारक हो आपको, तालियां इनके लिए। जी अदब में घुड़सवारी करवाते हैं आप। सामने वाले आपके। चलिए आइए जी। नाजरीन, हल्के फुल्का मजाक, हल्का फुल्का अदब और थोड़ी सब सी कुछ बेअदबी। अदब के साथ। जी। बेअदबी भी बहुत अदब के साथ। अगर कहीं पर हमसे कोई खता सरजद हो जाती हो तो हमको माफ फरमा दीजिएगा, कोई कोताही हो जाती हो तो मुझे भी माफ फरमाइए। और हम आपके मशवरे का इंतजार करते हैं। आप हमको मशवरा दीजिए, इस प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो फिर आप मशवरा किस पते पर भेजेंगे वो पता तो लिख लीजिए। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। वादा ये करते हैं कि अगले हफ्ते आज ही के दिन और इसी चैनल पर फिर आएंगे लेकर अदबी क्विज। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।